तो फिर नए ट्रिक के साथ दोस्तों टाइम एंड टेंस लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि टाइम एंड टेंस बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप सभी को इस सेक्शन में दोस्तों बने रहिएगा। आज बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस कि टाइम एंड टेंस कहते किसे, कैसे इसको क्वेश्चन को लगाते हैं, इसका जो सारे स्ट्रक्चर होता है दिमाग में चलता ही नहीं पाता है कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर, ये करके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा कि क्योंकि आज हम लोग समझ के पढ़ने वाले सारे जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर दोस्तों, इससे हम लोग समझ में पढ़ेंगे कि टाइम एंड टेंस कहते किसे, बेसिक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल बात कर लेते दोस्तों। टाइम और टेंस बहुत ही लेवल से चलेंगे दोस्तों, जीरो से लेकर के हीरो तक चलेंगे। देखिएगा, यानी कि टाइम में जो टेंस होता है दोस्तों, देखिएगा यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर जो टाइम होता है एंड टेंस को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए। देखिए बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो टाइम और टेंस में पहले तो बात कर लीजिए। देखिए जो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको बेसिक से पहले पढ़िए कि उसको बेसिक से कहते क्या है, तभी जाके लास्ट तक आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो टाइम मतलब तो दोस्तों पता है हम लोगों की समय ही होता है, और काल मत टेंस मतलब दोस्तों काल होता है। ये सारे भाइयों को पता होगा ये बात कि जो टाइम मतलब होता है दोस्तों वो समय होता है, टाइम माने समय होता है, और टेंस मतलब दोस्तों काल होता है। ठीक है, तो काल को भी हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस काल कहीं देते हैं, समय कहीं देते हैं। तो इनकी अगर बात करें हिंदी में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस, देखिए हिंदी से आप घबराइएगा मत, हिंदी से सॉरी इंग्लिश से आप लोग घबराइएगा मत। इंग्लिश से ये नहीं कि भाग जाइएगा वीडियो छोड़ करके, नहीं, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लाएंगे। ठीक है ना, आप तक आज तक पढ़ेंगे कि क्रिया का जो काम करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते नहीं। आज हम लोग समझेंगे क्या कि टेंस कहते किसे, एकदम बेसिक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज नोन एज टेंस। यानी कि क्रिया का वह स्वरूप जो क्रिया का अवस्था तथा समय को बताता है उसे टेंस कहते। क्रिया का वह स्वरूप जो क्रिया का समय तथा अवस्था को बताता है उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको हिंदी में भी मैं आप सभी को लिख, अभी स्क्रीन पर हिंदी में चल रहा होगा आप सभी के, क्रिया का वह स्वरूप जो क्रिया का रूप तथा अवस्था को बताता है उसे टेंस कहते। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों टेंस, तो ठीक है पता कर लिए कि टेंस उसे कहते हैं। ठीक, अब बात आता है कि टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बात आता है नहीं, आता है ना। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। सारे इंग्लिश वाले वर्ड अपने कॉपी में नोट करिएगा और एक एक की मीनिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों जो वीडियो है वो 12th क्लास के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, 12th क्लास के लिए दोस्तों बहुत बेस्ट होगा, और 5 से लेकर के 6 तक के यानी कि 12 तक ये बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि बेसिक से लेकर चले, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल में लेकर चले। तो टेंस जो होता है दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मैं यहीं तक नहीं छोड़ूंगा कि पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट होता है क्या, नहीं 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 नहीं, यहां तक नहीं। अब देखिएगा यहां से ये क्यों बनाया गया है मुन्ना को, ये है दोस्तों अपना मुन्ना जी। ये कौन है दोस्तों, अपना मुन्ना जी है। ठीक है, ये मुन्ना जी है। अब देखिए ये मुन्ना जी से क्या समझाने वाला, मुन्ना जी के जो इधर वाला पार्ट है दोस्तों वो हो गया पास्ट, और ये जो सामने सामने वाला है ना दोस्तों इसे कहते प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये आने वाले समय दोस्तों फ्यूचर। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्यूचर, फ्यूचर, क्या कहते हैं दोस्तों, फ्यूचर। अब देखिएगा इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप सभी को ध्यान से देखिएगा क्या समझाना चाहता हूं। मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि जो बीता हुआ कल हो, बीता हुआ कल, बीता हुआ, देखिए अभी बात कर रहे थे हम लोग कि यहां पर बात कर रहे थे कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
पास्ट किसे कहते हैं, बीता हुआ कल को पास्ट टेंस कहते हैं, बीता हुआ कल को पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो जो दोस्तों जो फ्यूचर टेंस होता है, जैसे कि मैं इसमें बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब जो सारे जो सेंटेंसेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं प्रेजेंट में। रहा है रही है, याद कीजिए वो, ठीक है ना, रहा है रही है जिस सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बात आता है कि भविष्य, भविष्य की बात करें यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्य बात करते यानी कि बात करते फ्यूचर की, कि फ्यूचर टेंस किसे कहते दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर टेंस किसे कहते। तो फ्यूचर की बात करें, अगर फ्यूचर की बात कर लिया जाए दोस्तों कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि फ्यूचर किसे कहते हैं ना, गागे गे, जिस क्रिया के अंत में, याद कीजिए बचपन में लिखाया गया होगा आप सभी को कि जिस क्रिया के अंत में गागे गी लगा हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी कि भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है मैं पढ़ूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये जो सारे जो गागे गी आ जाता है ना, तो वो आ जाता है फ्यूचर में आ जाता है। किस में आता है, वो सारे जो सेंटेंस आ जाते हैं वो फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले इधर कि अब जो प्रेजेंट टेंस दोस्तों जो होता है, जो अपना जो प्रेजेंट टेंस होता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार में दोस्तों उसमें हम लोग बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर, उसकी पहचान, उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वो सारे सेंटेंसेस को अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जो प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, वो होता है 4 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देखिएगा, प्रेजेंट टेंस 4 होता है। कौन कौन होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा ना। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला जो होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा जो होता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद होता है चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चौथा जो होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए पहला क्या होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग लाइन बाय लाइन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसको थोड़ा देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो पहला था दोस्तों प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं दोस्तों पहला जो इसका तो था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोस्तों बात करेंगे सारे यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है ना, आप सब समझने के लिए एग्जाम्पल भी लेंगे, बस घड़ेगा मत, ठीक है। बात करते हैं इसकी पहचान की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई, ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके पहचान कैसे करेंगे, आखिर इसका पहचान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है अपना खुद का, कि इसका कैसे आखिर हम पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रियल में आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो इसको पहचान करने के लिए आप सभी को पता होगा, बचपन वाली बातें याद करो कि ता है, ती है, ते है, तू है, ता है, ती है, ते है, तो है। अगर आदि लगा रहे अगर आदि लगा रहे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर आदि लगा रहे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें या इसको रूल भी कह सकते हैं, आप सभी बनाने के नियम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है नॉर्मल सा बाबू, वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं खेलता हूँ, देखो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं खेलता हूँ। देखो छोटा सा सेंटेंस लिए, बस नॉर्मल सा कि मैं खेलता हूँ। अब कई स्टूडेंटों को ये दिक्कत होता है ना कि एस और ईएस किस में आखिर लगाया जाता है। तो मैं ये भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए चार्ट लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को याद करने के लिए। देखिएगा, देख लो बाबू, यहाँ पर एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं, तो ही, सी, इट और नेम के साथ, ही, सी, इट और नेम के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ही, सी, इट और नेम के साथ
एस या ईएस लगाते हैं। बाकी जितना भी हो, दे, यू, वी, यू, दे, उन सब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। यहाँ पर लिख दिए नहीं लगता। इस बात को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कैसे भी करके कि जो ही, सी, इट और नेम होता है उसके साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट में कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया था कि मैं खेलता हूँ, कैसे बनेगा, हाउ मेक दिस सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। मैं का होता है आई, और आई के साथ दोस्तों कुछ भी नहीं लगता है यहाँ पर, तो आई प्ले हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आई प्ले हो जाएगा। ये बन गया आपका आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, आप खेलते हैं, यू प्ले, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, और वह खेलती है। ये देखिए यहाँ पर एक ले रहे हैं, वह खेलती है ना, वह यहाँ पर नीचे ले रहे हैं, वह खेलती है। बस अभी तक ले रहे हैं ये वाला, नहीं तो हम, आप लोग स्पोकन क्यों नहीं कर पाते हो, पता है आप सभी को स्पोकन क्यों नहीं कर पाते हो। स्पोकन आप सभी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप सभी को यही पता होता है। अभी एक बड़ा सा सेंटेंस बोल दे, जैसे कि एक सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर एक बड़ा सा सेंटेंस बोल रहे हैं जैसे कि वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। एक सेंटेंस ले रहा हूं कि वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। वह यहां पर लिख दे रहा हूं आप सभी के लिए, यहां पर छोटे छोटे सेंटेंस ना। अब देखो बड़ा बड़ा, वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। अब बनाओ कैसे बनेगा। ये तो बना लेते हो कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, वह खेलती है, सी प्लेज। ये तो बन जाता है, छोटा छोटा बन ही जाता है। लेकिन ये बनाओ, अब स्पोकन में काम आएगा ये सब। अभी ये स्पोकन में काम आएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर को देखोगे ना, जो टीचर होते हैं, वो ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ना कि ऐसा छोटा छोटा सेंटेंस। क्या होगा यार, मैं खेलता हूँ, राम खेलता है, श्याम खेलता है। ये कि रियल लाइफ में होता है क्या? रियल लाइफ में राम होता है क्या? नहीं ना। रियल लाइफ में होता है कि वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है, वो अपने बीबी के इशारों पर नाचता है। इसको रियल लाइफ में जोड़ करके चलोगे तभी स्पोकन आएगा। हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैसे तुम लोग इंग्लिश बोल पाओगे? तो दिस रियल सेंटेंस फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश के लिए दोस्तों यही सब सेंटेंसेस काम आएंगे। आई एम टेलिंग लाई, वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। इसको बना के दिखाओ, वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। अभी से बना के दिखाओ कैसे बनाएंगे। देखो कैसे, सिंपल सा है। ये तो हम सभी को पता होगा कि करता लास्ट में ता है, ती है। हम सभी को पता होगा कि लास्ट में ता है, ती है, तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा ही जाएगा। ये तो पता होगा ना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा। जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है तो कैसे बनेगा? सिंपल से करना है। वह भूत प्रेत पर, वह है लड़का लेके लिए करे तो ही बिलीव, ही बिलीव हो जाएगा। ही बिलीव घोस्ट, ही बिलीव्स घोस्ट, ही बिलीव घोस्ट, यानी कि वो भूत प्रेत पर विश्वास करता है। ही बिलीव घोस्ट, वो भूत प्रेत पर विश्वास करता है। सिंपल सा यार, सिंपल सा एकदम। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना सीखो। जैसे कि एक और बोल रहे हैं आप सभी के लिए, वो अपनी बीबी के इशारों पर नाचता है। वह अपनी बीबी के इशारों पर नाचता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ तब जा करके बड़ा बड़ा माइंड काम करेगा। नहीं तो वह खेलती है, राम खेलता है, श्याम खेलता है, सीता खेलती है, मोहन खेलती है। क्या है यार, व्हाट इज दिस? नॉट यूज आवर स्पोकन इंग्लिश। समझ रहे बात को? देखो, वह अपने बीवी के इशारों पर नाचता है, नाचता। ये रियल लाइफ वाला सेंटेंस है, स्पोकन में काम आएगा।
ये रियल लाइफ का सेंटेंस है, देख रहे हो ना कि वो अपने बीवी की इशारों पर नाचता है, रियल लाइफ। अभी इसमें बताओ कि टाइम लिमिट है क्या? टाइम लिमिट है नहीं ना। इंडिफिनिट करने का मतलब क्या था? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट करने का मतलब क्या था कि जो डेफिनिट, जो निश्चित ना हो। इनडेफिनिट मतलब निश्चित ना हो। वो अपने बीवी की इशारों पर नाचता है। ये पता है कि वो कब तक नाचेगा? किसी को पता है कि जीवन भर नाचना पड़े या 2-3 साल ही भर नाचना पड़े या कब तक? आई डोंट नो दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग दिस मैटर, इस मैटर के बारे में नहीं जानते हैं। आई डोंट नो दिस मैटर, इस मैटर के बारे में नहीं जानते कि मैटर कब तक चलेगा बीवी पर के इशारों पर नाचने वाला, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा? हाउ मेक दिस सेंटेंस। तो देखो कैसे बनेगा, वह अपने बीवी के इशारों पर नाचता है। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया? ताहे तीहे आ गया। तो दिस इज द सेंटेंस इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब जब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सिंपल सा वर्ड है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे। ही डांस टू, ही डांस टू, he danced to him, he danced to him, he danced to him wife tune, wife tune, यानी कि वह अपने बीबी के इशारों पर नाचता है, वह अपने बीबी के इशारों पर नाचता है। he danced to him wife tune, यानी कि वह अपने बीबी के इशारों पर नाचता है। दिस इज द रियल सेंटेंस फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, यानी कि ये स्पोकन इंग्लिश के लिए रियल सेंटेंस है। रियल बता रहा हूँ, ये होती है रियल लाइफ के रियल सेंटेंस। वह भूत प्रेत पर विश्वास करता है। ही बिलीव्स घोस्ट, ही बिलीव इन घोस्ट या बिलीव ऑन घोस्ट, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद आता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या होता है देख लीजिएगा एक बार मैं आपसे को नेगेटिव वाला अभी बता देता हूँ। यहीं पर नेगेटिव वाला कैसे क्या होता है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। सारे चीज़ वही रहेगा ना, सारे चीज़ वही रहेगा, बस सिंपल सा वर्ड ही एक बदलता है। यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बदल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, यहाँ की रूले बदल जाते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप सभी के लिए। जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, जो नेगेटिव सेंटेंस होते, नेगेटिव जो होते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसको आप लोग आसानी से बोलना चाहते हैं तो डजंट भी बोल सकते हैं। डजंट, डज नॉट, आई डोंट नॉट लाइक दिस, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको बोलने के लिए आप डजंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं छोटा सा लेता हूँ ना, मैं एक छोटा सा लेता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। छोटा सा आप ही सब के लिए बस एक समझाने के लिए, नहीं तो फिर पता है बड़े बड़े सेंटेंसेस लिए जाएंगे। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, एक समझाने के लिए बस। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों नहीं भी आ गया आप सभी का, यहाँ पर नहीं भी आ गया और क्रिया के लास्ट में ताहे ती आ गया। हो गया ना जी आपका? अब किस में हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखो जब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया तब इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। आई और आई के साथ लगता है दोस्तों डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट। लेकिन ये सेंटेंस हमारे स्पोकन में काम नहीं है यार, छोटे छोटे नहीं आएगा। अब रियल लाइफ वाला सेंटेंस लिखेंगे आप सभी। रियल लाइफ वाला क्या लिखेंगे देखिएगा, रियल लाइफ वाला सेंटेंस देखिए क्या है। रियल लाइफ वाला सेंटेंस देखिएगा,
वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है यानी कि वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ऐसा तुम चेहरा ही ले लिए हो, काले है क्या? वह तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। दिस इज द सेंटेंस इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस से पता चल गया ना। ये पता चल गया ना कि किस में है। कैसे बनाओगे? ये तो यार इतना लंबा कैसे हो गया, कैसे बनाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? हम तो सिर्फ बनाते हैं मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू माई हाउस, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यही सब ना पड़े हो, ये बना के दिखाओ। ठीक है, ये बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा। ही डज नॉट, वह तुम्हारा चेहरा ना, तो वह तुम्हारा कह रहे थे ना, सी डज नॉट, सी डज नॉट even want to see your face, यानी कि वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, है। सी डज नॉट वांट टू सी योर फेस, वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। ये होते हैं सेंटेंसेस रियल लाइफ के। ठीक है, ये होती है रियल लाइफ के सेंटेंसेस, जो कि लिख लीजिएगा आप सभी। अब उसके बाद बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है? पहले तो हमने सिंपल पढ़ लिया कि सिंपल में आता है मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं गाता हूँ। इसमें देख लिया नेगेटिव वाले में, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ ना। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या वह रोती है, क्या वह गाती है, क्या वह खाती है, वो सारे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव पर भी एक बार देख ही लेते हैं, इंट्रोगेटिव के यहीं पर। ठीक है, इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं यहाँ पर कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ वही रहता है ना, सारा चीज़ वही रहता है। क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हैं, बस इंट्रोगेटिव की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये तो था इंट्रोगेटिव वाला। देखिए क्या होता है भाई, इंट्रोगेटिव वाला में क्या क्या होता है देख लीजिएगा। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने मतलब कि आप सभी से प्रश्न किया जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रश्न इसमें किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सभी से प्रश्न किया जाएगा। देखिएगा कैसे दोस्तों, बस देखते जाइएगा। पहले तो लगेगा डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है यार, आप सबको पता होना चाहिए। क्या वह रोती है, क्या वह रोती है, क्या वह रोती है। अब इसको बना के दिखाओ, क्या वह रोती है। सिंपल से बात है। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा, वह के साथ डज लगता है तो डज सी वीप, और लास्ट में दोस्तों प्लस करके क्वेश्चन मार्क देखिए, भुला गए हमने, सॉरी। लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क रहना ही रहना है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी से प्रश्न किया जा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे भाइयों के पास फ्री में ये वीडियो पहुंच पाए और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जीरो से लेकर के हाई तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।